हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पॉडकास्ट एपिसोड्स हैं उसमें गेस्ट आते रहते हैं। तो आज के गेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं, जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, या टीसीएस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं ऐश्वर्या। ऐश्वर्या हमें बताएंगी कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया टीसीएस का, कैसे उन्होंने 1 साल बिताए वहाँ पर, 1-2 साल, मतलब जितना भी उनका टेन्योर रहा, 2 साल 3 साल, और वहाँ पर उनको क्या क्या परेशानियाँ आई, कैसे उनका अप्रेजल हुआ, कैसा प्रोजेक्ट मिला, सारी चीज़ें उन्होंने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की हैं। उन्होंने सारी चीज़ें ऑनेस्टली बताई हैं जो उन्होंने फेस किया। उन्होंने क्वेश्चंस भी बताए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीसीएस में। तो इस तरह से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो टीसीएस में ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको अंदर की चीज़ें जाननी है। उसके अलावा जो फ्रेशर हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको जाननी है। तो इन सब के लिए आप हमारे इस पॉडकास्ट को पूरा देखें। उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उनका भी एक चैनल है, उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इधर मैंने बता भी दिया है, उनको टैग भी कर दिया है। तो इस तरह से गाइस आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐश्वर्या से। तो गाइज आज हमारे साथ ऐश्वर्या जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि शी इज़ ऑल्सो इन आईटी एंड शी हैज़ ए गुड एक्सपीरियंस विद टीसीएस। तो आज हम उनसे बात कर रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो ऐश्वर्या, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। Hi. या Hi, हाय। Magdum. Thank you, everyone. या Hi. सो ऐश्वर्या, अब मैं सबसे पहले जो इस पॉडकास्ट का हमारा तरीका है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ से हैं और कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे आईटी तक आए। तो प्लीज आप अपना इंट्रो देते हुए ये चीजें बताएं। हाँ, तो मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं नागपुर से हूँ बेसिकली, एंड मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। मेरा कंप्यूटर साइंस में ही हुआ। माय बैकग्राउंड वाज कंप्यूटर साइंस, एंड फिर 7th सेमेस्टर में ही मेरा प्लेसमेंट हो चुका था टीसीएस में। एंड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर माय 8th सेमेस्टर, मुझे अपना ज्वाइनिंग लेटर मिला। एंड आफ्टर दैट आई जॉइन टीसीएस, या इन ओके। 2019, बिफोर कोविड। हम्म। यस। तो अब टीसीएस या। पे आ गए हैं तो हम लोग टीसीएस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो आपका इंटरव्यू वगैरह जो हुआ था टीसीएस के लिए, तो उसमें हाँ, आपने हाँ। क्या स्ट्रेटेजी रखी, कैसे आपने क्रैक किया और कितने राउंड्स हुए, क्या क्या हुए, थोड़ा सा इस पे बता दें जो कि ओके। नए व्यूअर्स को थोड़ा सा मालूम पड़ क्या चलता है एक्चुअली टीसीएस के इंटरव्यूज में। हाँ, तो एक्चुअली उस वक्त टीसीएस वन ऑफ द मास रिक्रूटर्स था, लाइक करेक्ट। इन्फोसिस एंड विप्रो एंड ऑल। तो टीसीएस का भी वही है, मास रिक्रूटमेंट। आई थिंक अभी भी वही है, मास रिक्रूटमेंट ही है। करेक्ट उस करेक्ट। वक्त भी वही था। एंड हाँ, तो एनक्यूटी करके एक होता है एग्जाम टीसीएस का, तो वो हम सभी ने दिया था हमारे कॉलेज में। करेक्ट। और कॉलेज में आया नहीं था मतलब हमारे कॉलेज में आई नहीं थी टीसीएस, बट हमने बाहर से ही अप्लाई किया था ओके, उनकी ऑफ वेबसाइट कैंपस। से। एंड देन यस, ऑफ कैंपस। एंड देन फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ। तो वही फर्स्ट जो राउंड वाज इनका वेबसाइट कंप्लीटली आई बिगिन एप्टीट्यूड। करके है, वही है ना? आई बिगिन करके वेबसाइट है, हाँ, उस पर हाँ। आपने रजिस्टर किया। यस, यस। जी। हाँ, एनक्यूटी करके जो है। अच्छा। और फिर वहां से सबने अप्लाई किया, एंड देन फर्स्ट राउंड हुआ एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट राउंड में बेसिकली वही रहता है, 2 कोड्स रहते हैं। मेरे वक्त पे वही था, लाइक इन 2019, आई एम टॉकिंग 2018, सॉरी। ओके ओके। तो उस वक्त वही था, एप्टीट्यूड एंड 2 कोडिंग के क्वेश्चंस हुआ करते थे, एंड सम इंग्लिश नॉलेज दे वर टेस्टिंग। अच्छा। तो हाँ, मतलब स्ट्रैटेजी यही थी कि एप्टीट्यूड में थोड़े क्वेश्चंस निकल जाए और दोनों कोड हमारे चल जाए, और सही हो गया। देन एप्टीट्यूड वाला राउंड क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा। वही था फर्स्ट। और जैसे फर्स्ट राउंड हुआ, आधी पब्लिक वहीं पे चली गई थी। इवन तो इन यहाँ पे माय मैं आपको कॉलेज। रोकूंगा थोड़ा सा, कोडिंग के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा कोडिंग था। जैसे जो नए लोग हैं, मैकेनिकल के हाँ, लोग हैं या फिर सिविल के लोग हैं, उनको कैसे फेस करना है कोडिंग वाला पार्ट, थोड़ा सा बता देंगी तो उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कैसा रहता है कोडिंग, हाँ। लेवल कैसा तो रहता यस, तो मेरे वक्त में, हाँ, तो मेरी एक्चुअली हमें एक डेमो करके एक दिया हुआ था। तो डेमो में ही उन्होंने बेसिकली वही क्वेश्चंस रिपीट किए थे जो है? एक्चुअल एग्जाम में अच्छा। हुआ था। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा इधर उधर था, माइनस प्लस का डिफरेंस था। ओके ओके। और तो वही मैं बोलूंगी कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो उनका जो डेमो एग्जाम है वो मतलब उसके पूरा थरो तुम लोग कर लो अच्छे से। और अच्छा। ताकि जो क्वेश्चंस है उसका आइडिया तुम्हें मिल जाए। और अगर तुम्हें वो क्वेश्चंस तुमने अच्छे से, तुम्हारा एकदम ये रट चुके हो तुम, हाँ हाँ। तो देन इट विल बी इजी फॉर यू। ग्रेट इवन द ग्रेट। कोडिंग क्वेश्चंस वो ऑलमोस्ट सेम ही थे, लाइक द पैटर्न्स वर डिफरेंट।
थोड़ा थोड़ा लाइक हमारे वक्त पे इवन ऑड का था एक क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है। इवन ऑड का एक क्वेश्चन था और एक पैटर्न का क्वेश्चन आया था, तो दोनों थे और मेरे दोनों आउटपुट आए थे। वाह, ग्रेट। तो वही। हाँ या। तो तो फिर मैं तो ऐसे ही यही आपने, बोलूंगी कि हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ प्लीज। डेमो वाला तुम अच्छे से प्रिपेयर करो एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू। इवन द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और ग्रामर में भी बहुत बहुत तुम्हारी हेल्प होगी। वही है, ग्रेट, अच्छा या। टिप्स दिया आपने, मतलब ये यस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने बता दिया अंदर की चीजें, डेमो को अच्छे से करना है। तो उसके बाद फिर करेक्ट। आपका जो मैनेजरियल राउंड होता है सेकेंड राउंड और हुआ। एचआर राउंड, इसमें क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस किए गए थे, थोड़ा ये भी बता दें तो ज्यादा तो अच्छा। हाँ, तो हम्म सेकेंड राउंड देन हमारा कुछ टाइम बाद रिजल्ट आया कि सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हो गया है। देन हम्म। सेकेंड राउंड में उनका टेक्निकल इंटरव्यू था और मेरा अच्छा एक्चुअली सिर्फ टेक्निकल ही इंटरव्यू हुआ, एचआर एंड मैनेजरियल हुआ ही नहीं। अच्छा टेक्निकल में ही हमारा लास्ट राउंड था और उसके बाद में डायरेक्टली रिजल्ट आ गया दैट यू आर प्लेस्ड। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में उन्होंने पहले फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, आई मीन टीसीएस वाज माय फर्स्ट कंपनी जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था और ओहो। प्लेसमेंट भी। उसके हम्म। बाद मुझे देने में नहीं मिला कोई अच्छा और इंटरव्यू। तो अच्छा। हाँ, उन्होंने पहले फर्स्ट इंटरव्यू था तो बहुत प्रेशराइज हो गए थे सब हाँ स्टूडेंट्स, तो होता है, उन्होंने सब लोग पहले होते हैं, थोड़ा मैं भी हो काम गया डाउन था। किया। करेक्ट। हाँ। तो उन्होंने पहले थोड़ा काम डाउन किया जो इंटरव्यूअर था, और एक्चुअली उस वक्त एक इंटरव्यूअर था जो हमारे बाजू में बैठा था और बाकी जो थे वो मतलब वर्चुअल था अच्छा। बेसिकली। हम्म। यस। हाँ, तो जो बाकी दोनों थे वो टेक्निकल वाले थे और जो मेरे बाजू में बैठा था वो एचआर था आई थिंक। अच्छा तो हाँ, उन्होंने कूल डाउन किया, फिर थोड़ा टीसीएस के इंटरनल क्वेश्चंस पूछे कि क्या है एम्प्लॉय काउंट एंड देन या अच्छा। क्वार्टरली तो बेटर इनकम ये होगा कि रेवेन्यू अगर कोई रेवेन्यू इंटरव्यू होना। के लिए जा रहा है, इस तरह के इंटरव्यू के लिए, तो वेबसाइट को वो थोड़ा देख ले, लाइक काउंट वगैरह ये सब। हाँ, अच्छा जिस अच्छा, तो कंपनी के आपने भी बारे देख में लिया तुम था इंटरव्यू पहले ही। देने जा रहे हो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैंने जो जो पता था ओवरव्यू तो एक कर लिया था। तो जिस अच्छा। कंपनी का भी इंटरव्यू दे रहे वाह, हो एटलीस्ट एक ये तो एक गो रूल थ्रू है इट ही एटलीस्ट एक्चुअली, वंस। या हर कंपनी हाँ के हाँ हाँ, लिए। करेक्ट। एटलीस्ट बेसिक तो पता चले कि हाँ हाँ, सीईओ सही कौन बात। है एंड सीटीओ कौन है ग्रेट, एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा हाँ, टिप तो दिया वो आपने। सब हुआ। ये सीनियर्स को भी काम यस। आएगा, ये चीजें आती हैं, और जो हाँ ये ग्रेट। हाँ। हम्म। तो देन कंपनी के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बहुत डीप पूछा, तो मुझे उतना डीप नॉलेज नहीं था। देन हाँ। दे केम टू टेक्निकल पार्ट। तो हम्म। टेक्निकल में उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या है मेन फोकस, अच्छा। टेक्निकल में तुम्हारा स्ट्रांग क्या है। देन आई सेड जावा, तो उन्होंने पूरा सिर्फ जावा पे ही क्वेश्चंस किया। वाह। और देन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, तो फिर मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया ऑलमोस्ट। तो या दैट्स इट, उतना ज्यादा देर तक चला, आई मीन हाफ एन आवर वाज इनफ एक्चुअली, अच्छा हाफ एन अच्छा। आवर तक हुआ इंटरव्यू। हाँ, उसमें पूरा तो कवर किया उन्होंने टीसीएस का इंटरनल भी, देन टेक्निकल पार्ट एंड देन लाइक मैनेजरियल राउंड आल्सो, दैट यू विल बी अवेलेबल फॉर शिफ्ट्स एंड ऑल हाँ, ये शिफ्ट्स, सब तो पूछते वो हैं सब। उसमें, हाँ हाँ ये बोलना पड़ता है, करेक्ट। हाँ ये टिप्स है आपके हाँ, वो क्वेश्चन सब तो में जी। मैनेजरियल राउंड में सिर्फ यस बोलना, दैट इज द ओनली ट्रिक सही है सही है। देयर। ऐश्वर्या, यस। फिर लाइक आपका जब हो गया तो काफी खुश हुए होंगे, ऑफर लेटर वगैरह आया होगा, तो इट वाज लाइक ए वेरी हैप्पी मोमेंट। तो इसमें पेरेंट्स का क्या या रिएक्शन था, जैसे टाटा की नौकरी तो थोड़ा इंडिया में काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज या। जाती है, तो सेम आपके यहाँ और भी। एक्चुअली और हम्म। एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो मैंने दिया था, और मेरे अच्छा कॉलेज की तरफ से भी। और अच्छा। एक्चुअली मेरे कॉलेज में भी मैं फर्स्ट थी जो प्लेस हुई थी पूरे कॉलेज में हम्म। एक्चुअली, और टीसीएस से भी। तो अच्छा। दे वर वेरी हैप्पी, माय टीचर्स, माय पेरेंट्स, मेरे हम्म। मम्मी पापा ने डायरेक्ट जो हमारे एचओडी थे सर, उन्हें कॉल किया था। अरे वाह, तो चलिए। उनका ही कॉल आया था, या बहुत बहुत खुश थे सब। अच्छा लाइक हुआ। टीसीएस इज अ ब्रांड राइट, सो करेक्ट एवरीवन करेक्ट। वाज लाइक दैट, हम्म। टीसीएस, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। या। हम्म। तो उसके बाद फिर लाइक ज्वाइनिंग में आपको कोई टाइम लगा, या फिर आपका तुरंत हो गया था सब चीज, क्योंकि काफी लोगों को ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा सा आप बताएं। जी। या। सो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, मेरा सेवेंथ सेमेस्टर में ही मुझे मतलब ऑफर लेटर आ गया था। बट हाँ। देन आफ्टर लाइक 2019 में मेरा जब एट सेमेस्टर खत्म हुआ, लाइक हम्म। माय लास्ट एग्जाम, उस हम्म। 10th में मेरा लास्ट एग्जाम था सेमेस्टर का, और उसके उसी दिन मुझे ज्वाइनिंग आ गया था आफ्टर टेन वाह, डेज लाइक तो 20 में वाज माय ज्वाइनिंग। काफी हाँ, तो इम्पोर्टेंट, बहुत आफ्टर अच्छा लाइक हुआ मतलब। 7-8 मंथ्स। हाँ गुड। हाँ। ग्रेट ग्रेट। आफ्टर 7-8 मंथ्स मुझे ज्वाइनिंग आया था ऑफर लेटर मिलने के बाद से। अच्छा। तो अगर तुम ग्रेजुएशन में हो, हम्म। मतलब तो तुम्हें टाइम लगेगा
करेक्ट। ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम लगेगा, और अभी तो रिसेशन भी चालू है, तो अभी तो मैंने अभी सुना की है तो विप्रो अभी में वाले भी। को क्या कहेंगे आप, लाइक काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो उनको क्या पेशेंस रखना चाहिए या फिर कुछ और हाँ करना चाहिए? मेरे हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिन जो लोग ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, अच्छा। और लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत काफी महीने हो चुके हैं, और उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है बिकॉज ऑफ रिसेशन। हम्म। और तो मैं तो यही बोलूंगी कि कीप ट्राइंग। अगर तुम्हें ऑफर लेटर मिल भी चुका है तो तुम वहीं पे मत रहो, हाँ यू हाँ शुड हाँ। कीप ट्राइंग, अदर कंपनीज में भी ट्राई करो, एंड देन जो जहाँ पे ज्वाइनिंग मिली है वहां पे ज्वाइन कर लो, बिकॉज करेक्ट। ये टाइम बहुत सही बात है, क्रूशियल ग्रेट। है अभी यहाँ फिलहाल। पर एक और सवाल मैं हाँ। पूछूंगा, थोड़ा सा अलग से पूछूंगा। जैसे विप्रो ने किया है, या। लाइक पैकेज कम कर दिया ये वो, इस पे यस। आपका क्या टेक है, क्या बोलते यस। हैं? यस। जी आई मीन जैसे एक्सपीरियंस अगर बढ़ रहा है और सैलरी कम कर रहे हैं, मुझे भी अभी अभी सुनाई में आया ये, जी जी। एंड इट इज रियली शॉकिंग एंड रियली हम्म। डीमोटिवेटिंग। लाइक जो करेक्ट करेक्ट एम्प्लॉयज वहां पे इतनी मेहनत से इतने सालों से काम कर रहे थे और उनका करेक्ट। पैकेज कम कर दिया, इट्स रियली डीमोटिवेटिंग। ओके। सो उन्हें सिर्फ वही ऑप्शन रहेगा देन कि स्विच कर ले कंपनी, और क्या करेंगे। करेक्ट राइट। करेक्ट। तो फिर या। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी, पुणे में, करेक्ट? हाँ मेरा किस चीज बेस में? लोकेशन भी पुणे था, और अच्छा मेरी ट्रेनिंग भी वहीं पे हुई थी। या। अच्छा अच्छा। फिर एक्चुअली ट्रेनिंग में क्या हुआ था, हाँ। ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ था? लाइक आप गए, फर्स्ट डे हुआ होगा, उसमें इंडक्शन हुआ होगा, उसके बाद फिर हाँ। हाँ। ट्रेनिंग एलोकेट किया करेक्ट। गया होगा, उसमें क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा वो प्रोसीजर बता दीजिए ताकि नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको थोड़ा फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाए। यस, तो एक्चुअली ट्रेनिंग ना टीसीएस की काफी अलग अलग लोकेशंस में होती है, जैसे त्रिवेंद्रम है, केरला, और अच्छा। हैदराबाद वगैरह है, हाँ। गुजरात, अहमदाबाद। जी जी। या। सो मेरी लेकिन मेरे केस में एक्चुअली मेरा बेस लोकेशन एंड ट्रेनिंग लोकेशन वाज सेम। तो मेरा ट्रेनिंग भी यहीं पे हुआ था। फर्स्ट डे सब आए, एंड देन फर्स्ट तो डॉक्यूमेंटेशन का ही दिन था, बैकग्राउंड करेक्ट करेक्ट। वेरिफिकेशन एंड ऑल। तो वहां पे पूरा दिन चला गया था। देन सेकेंड डे से उन्होंने क्लासेस चालू कर दिया अबाउट अच्छा। द कंपनी। दे गिव नॉलेज अबाउट द कंपनी, हम्म। एंड देन उनके जो रूल्स रेगुलेशन वर्चूज है, या जी ऑल जी, वो सारी ऑल चीज। दोस वैल्यूज हम्म। वैल्यूज ऑफ टीसीएस। एंड देन धीरे धीरे डायरी करके और पेन मिला होगा टेक्निकल पार्ट पे आए। एक डायरी और हाँ हाँ, डायरी और पेन। करेक्ट करेक्ट। यस। जी जी। और कुछ नहीं दिया, डायरी और पेन बैग दिया नहीं था, दिया होगा दैट्स इट। नहीं नहीं, अच्छा। उस वक्त एक्चुअली हाँ हाँ, कोविड के कोविड का पहले टाइम का था। है ना, तो लैपटॉप वगैरह हाँ हमें हाँ। प्रोवाइड ही नहीं किया था। अच्छा तो अच्छा। हाँ देन टेक्निकल पार्ट चालू किया उन्होंने। फिर रोज हमारा वही सेशंस होते थे टेक्निकल पार्ट के, जावा, यूनिक्स, एसक्यूएल, लाइक फॉर द अच्छा, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। या। तो जावा और यूनिक्स वगैरह जो इन्होंने पढ़ाया, तो उसमें आपको कुछ लाइक ट्रेनर्स जो थे वहां पर वो कैसे थे, कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, उसका प्रोजेक्ट में आपको कोई यूज मिल हुआ या नहीं हुआ, या फिर प्रोजेक्ट में फिर से आपको अलग से केटी दी गई, इस पे थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। एक्चुअली जो उन्होंने सेशंस लिया था ना वो जी। काफी अलग था, और जो हमारे ट्रेनर्स थे जो हम्म। हमें ट्रेनिंग देते थे, वो लोग भी टीसीएस के एम्प्लॉयज थे जिन्हें कोई प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ था। वो अरे। लोग हमें अच्छा। मतलब हाँ हाँ। उन लोगों को उठाया था उन्होंने, मतलब स्पेशल कैंडिडेट्स। तो ओके। उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए लगाया था, और अच्छा। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट एलोकेशन भी नहीं हुआ था उनका, तो उनके हम्म। पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। तो दे वर ट्राइंग द बेस्ट, वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट। और ओके। एक्चुअली हम्म। आफ्टर द ट्रेनिंग हमारा एक एग्जाम हुआ था जिसके थ्रू बाद में प्रोजेक्ट का अलोकेशन होने वाला था। बट द अच्छा थिंग इज जिन्होंने वो एग्जाम पहले क्रैक किया, लाइक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्रैक कर चुकी थी मैं एग्जाम, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। फिर भी उन्होंने मतलब रैंडम भी रहता है टीसीएस में, हाँ हाँ। प्रोजेक्ट एलोकेशन इज वेरी रैंडम। तो रैंडम। रैंडमली तो कहीं पे भी अलोकेट कर चुके थे। यहाँ पे या। एक चीज पूछना तो चाहूंगा, जैसे इवन। कुछ लोगों को जल्दी या। मिल गया होगा, कुछ लोगों को काफी वेट करना पड़ा होगा, ऐसा केस आपके बैच में भी था? यस, जी। काफी लोग बेंच पे थे, और अच्छा उनका कुछ ऐसे बेसिस नहीं था लाइक बेंच पे रहने का। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो उन्हें काफी जल्दी प्रोजेक्ट एलोकेशन हो गया था उनका। अच्छा अच्छा। बट काफी लोग बेंच पे भी थे, और एक्चुअली द थिंग इज जो मैकेनिकल वगैरह के थे जी स्टूडेंट्स जी। जिनका लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ था, हम्म। उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डाल दिया था एक्चुअली अरे, हमारे वक्त। तो यही है तो कि आपको यस, तो घबराना नहीं है, आपको आराम से बैठे रहना है, मिलेगा प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, हाँ बट टाइम प्रोजेक्ट लगता है। मिलेगा। हाँ। जी जी। सही है। हाँ प्रोजेक्ट मिलेगा, बट वही है कि सब रैंडम होता है, लाइक किसी को भी किसी को भी कुछ भी मिल सपोर्ट में सकता है। डाल देंगे। सही है हाँ सही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो मुझे आईटी कंपनीज, जो मेरा सर्विसेज फर्स्ट कंपनीज में अटेम्प्ट। होता है वही होता है, मतलब रैंडमली चीजें होती हैं। करेक्ट। करेक्ट। यस आप यस बताइए फिर। यस। तो हाँ। हाँ
तो मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था और मुझे सपोर्ट पे डाल दिया था। एक्चुअली उसके जो हमारा जी जी। ज्वाइनिंग के पहले ना एक एग्जाम हुआ था हमारा, जब हम सेमेस्टर में ही थे हमारे ग्रेजुएशन में। और करेक्ट। दैट वाज एक्सप्लोर, एक्चुअली एक्सप्लोर करके एग्जाम हुआ करता था। अच्छा और वहाँ पे ऐसा था, जिन्होंने एक बेसिक मार्क किए थे उनके उनको इंसेंटिव मिलता था एक्चुअली, पर्टिकुलरली अच्छा लाइक किसी को 60,000 इंसेंटिव था और किसी को 40,000 अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एक्चुअली। तो मुझे अच्छा। अभी मिला था 40,000 इंसेंटिव, तो मैंने वो भी क्लियर कर चुकी थी मैं। अरे बट फिर भी तो प्रोजेक्ट सपोर्ट का ही नहीं मिला। मिला, अच्छा। या तो फिर यस। सपोर्ट में जो प्रोजेक्ट मिला आपको, प्रोजेक्ट का नाम बताना सही नहीं है, तो फिर वो प्रोजेक्ट में कैसा था, मतलब वहां पे टीम कैसी थी और काम आपको कैसा करने को मिल रहा था, एक्सेल सीट पे काम था या फिर कोई टूल मिला था, इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। तो स्टार्टिंग का तो जो था हमारा प्रोजेक्ट का पार्ट, लाइक टाइम, तो वहाँ पे हम सिर्फ क्लासेस ही चलती रहती थी, लाइक द केटी सेशंस वर गोइंग ऑन। अच्छा और अच्छा। द थिंग इज, मेरे जो सारे प्रोजेक्ट मेट्स थे वो सब फ्रेशर्स थे। अरे एक दो एक्सपीरियंस थे जो, हाँ, वो जो बताते हैं। मैनेजर था, लाइक जो मैनेजर थे वो एक्सपीरियंस थे, और बाकी कुछ कुछ लोग थे एक्सपीरियंस, बाकी सब अच्छा फ्रेशर्स थे। अच्छा। और हाँ, तो केटी सेशंस दिया सब सबने, ताकि कैसे काम होता है टीसीएस में एंड ऑल। हाँ, देन आफ्टर दैट सारे फ्रेशर्स थे, तो कोई भी प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर भी डिवाइड होता है ना, तो बेसिक हाँ ऐसे मॉड्यूल्स दिए थे। तो हाँ, काफी डिफिकल्टी हुई बिकॉज एवरीवन वाज फ्रेशर। काफी अच्छा। मतलब कम थे एक्सपीरियंस बंदे हमारे पास में, हम्म, तो काफी जी, डिफिकल्टी हुई स्टार्टिंग में। बट देन एक दूसरे को संभाल लिया और फिर संभाल गया। प्रोजेक्ट भी संभाल लिया। तो फिर उसमें हाँ, कोई टूल मिला था आपको या बैंकिंग फिर प्रोजेक्ट था। कुछ वैसा था, टूल था कोई? नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है ना, हर प्रोजेक्ट में टीसीएस में उनका कुछ ट्रेनिंग्स रहती है जो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। हाँ तो हाँ। वैसे यहाँ पे भी ITIL करके ट्रेनिंग्स था, अच्छा एक्सेट्रा, यूनिक्स का ट्रेनिंग वगैरह, तो वो सारी ट्रेनिंग्स हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, विच इज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली। अच्छा अच्छा। तो वो होने के बाद हाँ, यू आर रेडी टू वर्क। ओके। तो या फिर इसमें शिफ्ट था नहीं था, विदाउट शिफ्ट था या फिर इसमें शिफ्ट था? लाइक हाँ, मतलब यू आर आस्किंग मॉर्निंग शिफ्ट एंड ऑल। या शिफ्ट, हाँ, मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग। एक्चुअली जो सेशंस, हाँ हाँ, जो सेशंस हुआ करते थे तब हमें कोई भी शिफ्ट एलोकेशन नहीं था, तब जनरल शिफ्ट ही रहता था। बट हम्म। आफ्टर लाइक जब एक्चुअल काम चालू हुआ हमारा, तब रोटेशनल शिफ्ट में उन्होंने डाल दिया था हमें, अरे लाइक कुछ वीक्स आफ्टरनून, देन कुछ वीक्स नाइट, देन कुछ वीक्स मॉर्निंग, ऐसा। अरे, तो और रोटेशनली नाइट हुआ में थोड़ा करता था। दिक्कत हुआ होगा, लाइक बीइंग लाइक नाइट, हाँ, और मेरा मुझे स्टार्टिंग में ही नाइट पे डाल दिया था, तो अरे। मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ था। बट देन आई वॉज यूज टू इट तो आफ्टर दैट। एक और इवन डाउट मैंने होता है, दिवाली काफी के लोग दिन भी पूछ, अच्छा दिवाली के दिन भी काम किया आपने? अरे। काम के ऑफिस में बैठ के काम किया है। Okay. बिकॉज सपोर्ट प्रोजेक्ट, राइट, सो वी हम्म, डोंट हैव हॉलीडेज, हाँ इंडियन हाँ। हॉलीडेज, यूएस जी। प्रोजेक्ट्स, यस। अच्छा अच्छा, एक और या डाउट था, यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं हमारे चैनल पे कि सपोर्ट या फिर इस टाइप के नाइट शिफ्ट वाले प्रोजेक्ट में कैब्स वगैरह मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ऐसे कुछ हाँ पूछ, हाँ, कैब्स वगैरह टीसीएस, यस, एक्चुअली टीसीएस में अगर तुम्हारी नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, तो हम्म। देर इज अ टाइमिंग अलोकेशन, तो उसके हिसाब से तुम्हें कैब्स मिल जाती है, अच्छा अच्छा। लाइक फॉर पर्टिकुलरली फॉर मॉर्निंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट पीपल। एंड वुमेन हम्म। सेफ्टी तो है, आई मीन टीसीएस की फैसिलिटीज काफी अच्छे हैं एम्प्लॉयज को अच्छा। लेके, लाइक वुमेन सेफ्टी एंड ऑल। तो कैब फैसिलिटीज हम्म। काफी अच्छे से प्रोवाइड किया था उन्होंने। ग्रेट। हाँ, और इवन बस वॉज देयर, लाइक बस ट्रांसपोर्ट भी था, जहां हम्म। तक मैंने सुना है। मैंने कभी यूज नहीं किया, बट कैब्स आर यूज्ड ओके। यूजुअली। तो फिर जब वाइल यू आर वर्किंग तो गुस्सा था एक कि हमें डेवलपमेंट क्यों नहीं मिला, ये सबके अंदर होता एक्चुअली मैंने तो जिस दिन मैंने काफी बोला था मेरे एचआर को, जी लाइक आई वांट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और मेरा स्किल ही है जावा, और मुझे जी तुम जी। जावा में नहीं डाल रहे हो, मेरा इंटरव्यू जावा में ही हुआ है। बट हाँ। देन लाइक द एचआर्स देयर वर आर क्वाइट रूड, लेट मी टेल यू। बट या, बट देन मैं रोई भी सेटिस्फैक्ट्री। थी उस दिन, क्या कि, हम्म। हाँ, मैं रोई भी थी क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए था, सपोर्ट मिला हम्म। था। बट देन यूज टू हो गई थी, और काफी बाद में समझा, हम्म। काफी अच्छे टीममेट्स है, काफी Yes. अच्छे मैनेजर है, सब है। तो हाँ, अभी तो सब, मैं एक्चुअली, हेलो, या आई एम, या ये हो गया था। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो, हाँ आई हाँ, थिंक देयर इज अ यस। नेटवर्क इशू। हाँ थोड़ा ओके, सा है जी। हाँ ओके, बोलिए, ओके। आप स्टेबल।
ओके तो वही मैं बोल रही थी, काफी बाद में तो एडजस्ट हो चुका था सब। अच्छा अच्छा। एवरीथिंग वाज तो फाइन। फिर लाइक यस। आप अपने प्रोजेक्ट चेंज किया, सपोर्ट टू डेवलपमेंट गए, या फिर सपोर्ट में ही आपने फिर कहा लेट्स डू इट? मैंने ट्राई काफी किया, बट नो, इट्स नॉट इट्स पॉसिबल टू इट्स नेक्स्ट टू चेंज इम्पॉसिबल, प्रोजेक्ट, राइट? टू गेट रिलीज टीसीएस में फ्रॉम प्रोजेक्ट चेंज प्रोजेक्ट। करना बहुत मुश्किल है। रिलीज मिलना, यस। प्रोजेक्ट से रिलीज मिलना, जब तक कि तुम्हारा टीसीएस से वो प्रोजेक्ट नहीं जाता है, तो तब तक के तुम मतलब नहीं कर सकते हो। और मैंने ये मेरे जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पे भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने सेम बोला था कि अच्छा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिलीज फ्रॉम द प्रोजेक्ट एक्चुअली। यस यस। यस। आपका तुम्हें यूट्यूब एम्प्लॉयज, चैनल का थोड़ा हाँ, हैंडल तुम्हें बता मैनेजर दीजिए को, यहाँ पे लोगों को, तो जाके फॉलो करेंगे लोग, सब्सक्राइब करेंगे। या सो इट इज ऐश्वर्या नाथनवरे। यू कैन इवन पुट डाउन इन द या आई डिस्क्रिप्शन। विल पुट इट, नो तो इश्यूज। या तो इनसे सो भी प्लीज आप सब्सक्राइब टू ये माय भी देती हैं, चैनल। टीसीएस वगैरह के बारे में वीडियोस इनका भी बनाती हैं, ये बहुत सारी रिव्यूज भी करती हैं। तो हाँ। यू कैन टेक हर गाइडेंस ऑल्सो। तो ऐश्वर्या, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर आपने फिर कितने साल तक काम किया फिर इस प्रोजेक्ट में या फिर टीसीएस में? जी। 3 ईयर, लाइक 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, थ्री ओके। पॉइंट फाइव ईयर्स तो मैंने, हाँ, काफी ठीक है। हाँ तो किया था फिर मैं। आपने जो लाइक एक कब लगा कि अब नेट स्विच हो गया, बहुत हो गया, नहीं करना सपोर्ट, ऐसा कब आया दिमाग? एक्चुअली लॉकडाउन के बाद, आफ्टर लॉकडाउन जब मैं ऑफिस गई ना, तब सारे जितने भी मेरे टीममेट्स थे, कलीग्स थे जो मेरे साथ में करेक्ट। ओडीसी में काम करते थे, कोई भी नहीं था एक्चुअली, सब नया था। मतलब लॉकडाउन में सब, हर किसी ने स्विच मार लिया। फोमो। और प्रोजेक्ट फोमो। रिलीज, हाँ, एक्चुअली करेक्ट। ये प्रोजेक्ट हमारे रिलीज साथ भी ले हुआ था, लिया। लाइक व्हेन वी वर इन 2015 बैक देन। उसके बाद दो हम्म। एक दो साल में सारे गायब हो गए, तो हम लोगों को भी चलो यार हम लोग भी निकलते हैं। तो वही आप लोगों के साथ भी हुआ। हाँ, करेक्ट। सेम सेम मेरे साथ भी सेम ही हुआ। तो सही देन आई है। वाज लाइक कि नहीं, इट्स हाई टाइम, स्विच मारना चाहिए अभी। जैसे वो तो कहा मैंने जाता है फिर ना कि इंटरव्यू लोग देना अपने चालू कर मैनेजर दिया। को छोड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं उसको छोड़ते हैं, फ्रेशर्स किसी को नहीं छोड़ते हैं, या, फ्रेशर्स के दोस्त चले जाते हैं तो वो भी चले यस। जाते हैं। दैट्स इट। ओके। यस, तो हाँ, फिर एग्जैक्टली। और तो फिर फ्रेशर्स रहता है ना, तो हमें इतना दिखता भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी है करके करेक्ट। सामने, जब तक कि हमें पता समझ नहीं नहीं होता है आता ना है। एक्चुअली। इसीलिए तो हम हाँ, लोग का चैनल है एग्जैक्टली। कि कुछ लोगों को पता चले कि भाई चलता यस, क्या है। नहीं तो लोगों को स्विच पता भी ही नहीं करना चलता था, है। हमारे टाइम तो कुछ था ही नहीं। जी जी। या, तो फिर और उसके, आईटी जी जी बोलिए। में तो, या, और आईटी में तो जब तक कि तुम स्विच ना करो, तब तक कि तुम्हारा ग्रोथ मुश्किल ही तो है। इज नॉट पॉसिबल, आई थिंक। तो नेग्लिजिबल। इन आईटी मेनली, हाँ, आईटी मेनली स्विच, या। आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया, फिर से बोल दीजिए। हेलो। हेलो। यस। ओके, ओके। आप हाँ, थोड़ा सही हो। आई वाज सेइंग दैट आईटी में अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो स्विच इज, या, शैल आई रिपीट? या रिपीट, गो अहेड। हेलो। या गो अहेड। Okay. So yeah. So actually in IT, according to me, मतलब जब तक कि तुम आप स्विच नहीं करोगे, तब तक कि ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। मुश्किल है। अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए आईटी में, देन स्विच इज ओनली ऑप्शन। एक कंपनी में रह के आई डोंट थिंक तुम ग्रोथ तुम्हारा होगा एक ही कंपनी में रह अच्छा। के। यस। ठीक है, बिफोर गोइंग टू या। द नेक्स्ट कंपनी मैं पूछूंगा कि आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी इस तरह की बात आई आपके सामने या फिर नहीं आई, ऐसे ही एक्चुअली ऑन साइट जो रहता है ना टीसीएस में, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें इट वाज नॉट देयर, ऑन ओके। साइट अपॉर्चुनिटी जीरो थी, क्योंकि अरे। काफी मतलब जो ऑन साइट वाले थे वो वही थे और यहाँ के लोग यहीं पे थे। तो ऑन साइट अच्छा। अपॉर्चुनिटीज तो थी ही नहीं मेरे प्रोजेक्ट में, बट काफी सारे प्रोजेक्ट्स में रहती है। लाइक इफ यू कंप्लीट 3 इयर्स एक्सपीरियंस हम्म के बेसिस पे, लाइक इफ यू कंप्लीट 3 इयर्स, 5 इयर्स, उसके हिसाब से देन हम्म दे सेंड ऑन साइट। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है हम्म। ऑन साइट का। ओके। सो फिर आपने जब डिसाइड किया मुझे स्विच करना है, तो फिर क्या सोचा, इस सपोर्ट में ही करना है या फिर कुछ और आपने सोचा कि इसमें कर लिया जाए दूसरी चीज में, या फिर कुछ पढ़ लिया जाए एक्स्ट्रा, उसमें किया आपने?
एक्चुअली जो मेरा मेन था स्टार्टिंग से ही था, कॉलेज के टाइम से ही था जावा। तो मैंने हम्म। फोकस मेरा वही रखा। मैंने वो नहीं भूला कि मुझे जावा को लेके चलना है आगे। ये बहुत बड़ी तो बात आपने यहाँ मैंने पे अपना कही, पूरा लोग छोड़ देते हैं, मतलब अगर किसी और चीज में चले गए तो यस उसको पकड़ ले, वैसा आपने नहीं किया, बहुत अच्छा डिसीजन था, ग्रेट। काफी जी जी। काफी रिसर्च किया मैंने कि सपोर्ट प्लस जावा भी काफी लोग की रिक्वायरमेंट्स है, काफी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स है, काफी कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके हिसाब से मैंने खुद को प्रिपेयर किया और जावा Correct. का अपना रिवाइज किया जो मुझे ऑलरेडी आता था। और हम्म। जो मुझे काफी सारी चीजें जो नहीं आती थी उनको भी मैंने मतलब नॉलेज गेन किया। देन उसके बाद सपोर्ट का जो मेरा यहाँ का नॉलेज था जो मैंने यहाँ से गेन किया था, यूनिक्स, एसक्यूएल और जेनकिंग्स एंड ऑल द टेक्नोलॉजीज जो हम्म। मैंने यहाँ इस प्रोजेक्ट से ये किया था। तो उन्हें भी रिवाइज किया और फिर नेक्स्ट इसमें उसको अप्लाई किया। और एक्चुअली मेरा जो कंपनी का जितने मैंने इंटरव्यूज दिए, जावा से ही दिया मैंने। जावा मेरा मेन वही था, जावा, यूनिक्स एंड एसक्यूएल, दैट्स इट। ओके, ये तो स्किल्स की बात हो गई। या टीसीएस में फिर आपका 3 साल में यस। क्या ग्रोथ हुआ, इस पे थोड़ा बता दीजिए। कितना परसेंटेज बढ़ा, जो सैलरी निंजा वालों का होता है जो होता ही है, उसमें कितना एडिशन हुआ 3 सालों में, या थोड़ा वो बता दीजिए। तो मेरा मेरे केस में एक्चुअली इट वाज क्वाइट डिफरेंट। मैंने स्टार्ट किया था 3.3 से, जो बेसिक फ्रेशर्स का होता है सैलरी। और देन आफ्टर दैट मैंने मतलब ग्रोथ हुआ, एनुअल ग्रोथ जो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी होता है वो। देन एनुअल ग्रोथ हुआ। देन आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया जो एक ये है डिजिटल करके एक हाँ एग्जाम हाँ, रहता करेक्ट। है, वो मैंने क्रैक किया था। अच्छा। में ऐसा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है देन यू कैन अप्लाई टू दैट एग्जाम एंड यू कैन गिव दैट मल्टीपल टाइम्स। तो वो एग्जाम एक्चुअली ईयर मतलब एक साल में 2 बार होती है। जी। तो मेरा निकल चुका था। और देन उसका ऐसा था दैट योर सैलरी विल बी डबल्ड। तो मेरा हम्म। फिर तब हो गया था 8 पॉइंट लाइक 4। या अच्छा, सो तो थ्री पॉइंट थ्री इस पे से काफी लोग वीडियोस आफ्टर ढूंढते हैं, इस पे पूछते हैं कि भाई फोर डिजिटल का फोर क्या हुआ। है, नहीं है। देन जी जी। एम आई ऑडिबल? डिजिटल कैसे क्रैक करना, या हाँ हाँ, तो ये सब पे उसका ना। पूछते हैं, तो थोड़ा बता या दीजिए आप। यस यस यस। हाँ तो उसका ना एक्चुअली चेंज होते रहता है, लाइक ईयर वाइज वो लोग रिवाइज करते हैं उनका हाउ टू क्लियर द डिजिटल एग्जाम का। हमारे वक्त में ऐसा था, हमारे वक्त में एप्टीट्यूड का एक टेस्ट देना पड़ता था और फिर वहाँ पे भी सेम कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाता। रहते थे जिन्हें तुम्हें क्लियर करना है। एक इंटरव्यू हुआ, दैट्स इट। और कुछ अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा, या और ठीक। हाँ देन हाँ, और एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि अगर तुम डिजिटल क्लियर कर लो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी, तुम अच्छे प्रोजेक्ट में, तुम्हारे रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट में तुम जा सकते हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लाइक कुछ नहीं। सही है, आस्क काफी मी। मिथ आप बस कर रहे हैं, मैंने बहुत काफी अच्छा, ट्राई किया ग्रेट। था चेंज करने का। जी जी। जी जी। हम्म। काफी ट्राई करने का किया था चेंज करने का, बट नहीं हुआ। मतलब सैलरी ग्रोथ काफी हुआ बट द प्रोजेक्ट वाज सेम। काम भी सेम था, प्रोजेक्ट भी सेम था। अच्छा या अच्छा, ग्रेट ग्रेट। चलिए, फिर आपने स्विच जो मारा नई कंपनी में, अगर आप बताना चाहें तो नाम बता सकती यस। हैं। तो जो नई कंपनी में जो आपने स्विच मारा, वहां पे कितना हाइक मिला, कितना परसेंटेज, और कंपनी कौन सी है, हाँ काम कैसा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। या तो करेंटली मैं जहाँ काम करती हूँ वो कंपनी है नेल्सन IQ। अच्छा। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी, लाइक एक MNC है। काफी हम्म। अच्छी कंपनी है और मेन उनका एम्प्लॉय फैसिलिटीज अच्छा काफी अच्छा है। और अभी जो मेरा काम चल रहा है वहाँ पे मेन जावा ही है। जावा एंड सेम SQL क्वेरीज अच्छा एंड लिटिल बिट ऑफ यूनिक्स ऑल्सो। तो मेरे जो सारे प्रीवियस एक्सपीरियंस थे वो भी काम में आ गए और जो मेरा नॉलेज था जावा था वो भी आ रहा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और जो बाकी मुझे ऑफर्स आए थे हम्म। टेक, जैसे टेक महिंद्रा का भी एक ऑफर लेटर आया था मुझे, बट सुने रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट था एक्चुअली। बट देन आई डिसाइडेड रिव्यूज के इससे लाइक दैट वी शुड कंसिडर दिस कंपनी देन अच्छा दैट वन। तो अच्छा। पैकेज भला की पैकेज बाहर मुझे ज्यादा मिल रहा था, बट वही है थोड़ा कि सा आपको थोड़ा सा एम्प्लॉय लाइक वो द चाहिए था। टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स दैट। पर्क्स वगैरह चाहिए था, और टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे अच्छी थी। ये अच्छा डिसीजन है आपका, टेक्नोलॉजी हाँ वाइज आदमी को स्विच एग्जैक्टली। करना चाहिए। तो इसलिए तो बेसिकली आपने प्रिपेयर कैसे किया, लाइक इंटरव्यूज कैसे हुए, हम्म इसमें थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को कि कैसे एज ए फ्रेशर आपने इधर इंटरव्यू क्रैक किया, तो क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, काफी टफ थे या फिर नॉर्मल लेवल के थे, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स हाँ थे कैसे थे? या
तो जब मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे स्विच करना ही है किसी भी हालत में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा डिसीजन जो है वो तुम एकदम स्टेबल फॉर्म होना रहना चाहिए। चाहिए। जी ऐसे जी। नहीं कि हाँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें अभी स्विच करना है देन तुम भूल गए देन फिर हाँ से तुमने करेक्ट तुमने है। डिसाइड किया नहीं अभी इंटरव्यूज देना है, फिर से भूल सही। गए। नो, यू शुड बी स्टेबल इनफ। तो मैंने जब डिसाइड किया था तो आई वाज लाइक कि नहीं, अब मैं इंटरव्यूज दूंगी और जब तक कि मुझे अच्छे कुछ ऑफर्स नहीं आते तब तक कि आई विल कंटिन्यू गिविंग करेक्ट। इंटरव्यूज। तो हाँ, तो मैंने वही डिसाइड किया और इंटरव्यूज देना चालू किया। naukri.com पे प्रोफाइल बनाया। काफी लोगों ने मुझे बोला रेफरल्स के थ्रू भी जाओ, बट मेरे सिचुएशन में रेफरल्स डिडंट वर्क। लाइक मेरे सिचुएशन में naukri.com एक्चुअली वेरी वाज Naukri वेरी worked for me हेल्पफुल। also. It gave me 3 4 jobs. Correct. हाँ, या एक्चुअली मतलब Naukri is very एक दिन good. में Yeah. मुझे तीन तीन चार चार कॉल आते थे We are not सीरियसली, अगर like तुम sponsoring मोस्टली Naukri, but Naukri is great. You can apply from there. या No issues. yes, exactly, we are not sponsoring, but naukri.com is great if you want a job and calls, mainly Correct. calls। Correct. Naukri और बहुत इवन अभी रिसेशन भी है फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो, naukri.com पे ट्राई करो करेक्ट और करेक्ट। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। जो तुम्हारे मेन स्किल्स है उन पे फोकस करो, जिन पे तुमने काम किया है उन पे फोकस सही करो। सही सही। और हाँ, और उसके हिसाब से तुम अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, अप्लाई सही करो और देन प्रिपेयर प्रिपेयर सही फॉर बात इट। है। या तो फिर वहां पे आपने क्रैक किया, अब लाइक यही सब क्वेश्चंस जावा वगैरह से पूछे गए थे, यस। तो आपने हाँ हाँ। उसको अच्छे से तो प्रिपेयर किया। तो उसमें क्या स्ट्रेटजी रखी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्शंस भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे में सिलेक्शन हुआ, कुछ रिजेक्शंस भी होंगे। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो करेक्ट, उसके तुम्हें बारे में थोड़ा रिजेक्शन बताइए। फेस करना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो जब तुम इंटरव्यू देना चालू करोगे ना, यू विल बी डिमोटिवेटेड अ लिटिल बिट, करेक्ट बट ट्रस्ट मी, एवरीवन हैज गॉन थ्रू दैट फेज। करेक्ट। हर किसी ने वो फेज के थ्रू गए हैं। लाइक रिजेक्शन स्टार्टिंग में होते ही है, और जब तुम्हें आदत हो जाती है ना तो क्वेश्चंस आल्सो रिपीट। जो करेक्ट। तुम स्टार्टिंग में तुम्हें क्वेश्चंस मिले थे वही वही है। दूसरी कंपनी में भी सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर तुम सेम पोजीशन के लिए या सेम टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। लाइक मैं करता हूँ कि मैं तो सारे डोंट गेट क्वेश्चंस को डिमोटिवेटेड। नोट डाउन कर लेता हूँ, तो आप भी वो करती हैं नोट डाउन? हाँ, यस। सेम करेक्ट, सेम सेम सेम। सेम। हाँ, मैं भी नोट डाउन करती थी, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो साथ में हम्म। सेम टेक्नोलॉजीज वाले, उन्हें भी मैंने सेंड किया सारा नोट वाह, डाउन करके, जो भी दिस इज हाउ नोट्स वी थे ग्रो। मेरे वो सब। तो या ये भी काफी एग्जैक्टली। अच्छी तो बात आपने कही, कोलैबोरेटिव वर्क करने से थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि आपने हाँ, क्वेश्चंस दिया, उन्होंने भी दिए, तो फिर एग्जैक्टली। इट बिकम्स हाँ, एक वर्क। सही है। वही, इट तो वाज फिर इजी देन, क्योंकि जो उन्हें इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते थे वो मुझे सेंड करते थे, जो मुझे करेक्ट। आते थे वो मैं उन्हें सेंड करती थी। फिर हम्म। उसके हिसाब से हमारे पास में काफी डेटा आ चुका था जो अच्छा। क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ना वो रिपीट होने लगता है, एंड देन यू करेक्ट आर करेक्ट। लाइक ये तो वहां पे पूछा बहुत था, बड़ा यहाँ पे टिप्स भी दिया सेम ही आपने, पूछ रहे ग्रेट। हैं। हाँ, एग्जैक्टली तो स्टार्टिंग में इट विल बी डिफिकल्ट, बट देन डोंट गेट डीमोटिवेटेड। लाइक तुम हम्म। कंटिन्यूस इंटरव्यू देते रहो। एक एक दिन में मैंने तीन तीन इंटरव्यूज दिए हैं वाओ, लाइक सेम आई यार। रिमेम्बर। सही है सही है। यस तो फिर देना ही आपने पड़ता है। तो फिर आपने स्विच कर लिया, तो हाइक कितना परसेंटेज मिला, लाइक फ्रॉम 8 लाख यू हैड देयर, तो वहां से यहाँ पे या कितना हुआ था? उस टाइम तो अच्छा खासा मिल रहा था, हाँ मार्केट वॉज गुड। हाँ, तो लाइक अभी 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 का ही है मेरा ज्वाइनिंग। तो नवंबर में आई ज्वाइंड, और मुझे अगस्त में मेरा ऑफर आ गया था, सेकंड ऑफर। तो उन्होंने दिया लाइक पहले उन्होंने 12 दिया था, फ्रॉम 8 टू डायरेक्टली उन्होंने 12 दिया था, और मैंने मांगा 13 था तो उन्होंने 12 दे दिया था। आफ्टर दैट जब मेरे और मतलब अब सामने के और ऑफर्स आते रहे तो फिर उन्होंने भी थोड़ा कंसिडर किया, एंड देन उन्होंने 13.5 पे ये वाह, कर लिया था, बिल्कुल। फाइनल कर लिया था। तो इतने कम तो ऑफर में दैट्स अच्छा है, काफी सही है पैकेज। तो इस तरह से ही हाँ, आदमी ग्रो करता है, इंसान लाइक को। 3 इयर्स एक्सपीरियंस है। तो बहुत या अच्छा, ग्रेट। तो फिर इस तरह से आपने यस। यहाँ स्विच किया, तो इधर का माहौल आपने बताया काफी अच्छा है, पर्क्स एंड पैकेज वगैरह सब चीज अच्छे हैं। तो हाँ हाँ हाँ, आप काफी। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि टीसीएस और इसमें जो डिफरेंशिएटर है, या फिर टीसीएस में क्या अच्छा था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो फिर अच्छा होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो हाँ हाँ, ऑब्वियसली, यस। तो एक्चुअली ना टीसीएस में काफी, जैसे मैंने बताया, सब फ्रेशर्स थे, और सारे जो हम डिपेंडेंट हो गए थे, जो हमारे एक दो एक्सपीरियंस बनते थे उन पे, और ना क्रेडिट, एक्चुअली क्रेडिट नहीं मिलता था, और यहाँ पे हमारा ऐसे मॉड्यूल वाइज एप्रिसिएशन। है काम। तो हम्म। हाँ, तो हर किसी को उनके वर्क का क्रेडिट मिलता है। वाह। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म। और काफी अच्छा टीम वर्क है, लाइक स्क्रम कॉल रहता है और ये सब सारी चीजें।
तो हम्म। हाँ, मैनेजमेंट काफी अच्छा है। जो एचआर है वो ही इज ऑलवेज अवेलेबल, लाइक अच्छा। पुणे के एचआर आई मस्ट से ही इज ऑलवेज अवेलेबल। तो ओके। कुछ भी परेशानी हो तो हम उन्हें पूछ सकते हैं, तो करेक्ट कुछ करेक्ट। भी प्रॉब्लम हो। हम्म। एंड इन टीसीएस द एचआर्स आर लिटिल दे यू आर नो डूइंग गवर्नमेंट, एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब। ओके। हम्म। या लाइक उन्हें कॉल्स नहीं उठाते हैं एंड ऑल, वो मैंने फेस किया था काफी। अच्छा। लाइक जब तुम रिजाइन करोगे ना, देन दे विल कॉल यू एंड देन दे विल से कि यस यस। रुक जाओ, हम ऑफर्स देंगे ये, और देन ऑन साइट भी भेजेंगे ये करेक्ट वो, करेक्ट। बट दैट्स नो पॉइंट देन अगर ओके। हम 3 साल आपने कुछ कंसिडर नहीं किया, देन हम्म। ऑब्वियसली। सो तो या तो एम्प्लॉयज के बारे में काफी सोचते हैं इस कंपनी हम्म, में। एंड ओके। या तो बस अब यही मैं है कि दोस्त। टीसीएस इज, जी जी। हाँ बोलिए। हाँ, इस जॉब सिक्योरिटी जो है टीसीएस में, थोड़ी ज्यादा वैसी जॉब ये अच्छी। सिक्योरिटी तो कहीं कहीं हाँ, नहीं मिलेगी ये बात तो सबको मानना पड़ेगा। करेक्ट। ऑब्वियसली। हाँ, तो अब वही आप एक ये पॉइंट थोड़ा है। सा बता दीजिए कि जो ले ऑफ का टाइम है इसमें काफी लोग ले ऑफ हम्म। भी हो रहे हैं और काफी लोग डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए कि मार्केट का क्या रहेगा सिनेरियो अगर आपके हिसाब से, और क्या करना चाहिए लोगों को स्ट्रेटेजिकली जो कि उनके लिए बेस्ट हो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपना 100% दो, तुम जो भी पोजीशन में हो। इफ यू आर करेक्ट। वर्किंग देन अपना 100% दो। इफ यू आर नॉट वर्किंग देन ट्राई गिविंग इंटरव्यूज। ये मत सोचो कि ले ऑफ है, रिसेशन है तो नहीं हो पाएगा। ट्राई राइट। गिविंग इंटरव्यूज एंड अपना अपग्रेड योर स्किल्स। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तुम कंटिन्यूअस अपने स्किल्स जो है उन पे फोकस करो, देन या देन इट विल बी इजी फॉर यू। लाइक रिसेशन है बट रिसेशन खत्म भी तो होगा, दैट स्किल्स करेक्ट। विल बी बेनिफिशियल फॉर यू लाइक इन द हम्म। फ्यूचर। अगर अभी नहीं होगा इन केस, तो सामने तो होगा ना। ओके। तो मैं तो वही बोलूंगी दैट कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डोंट लूज होप। ओके। यस। करेक्ट। तो एक दो सवाल और पूछूंगा मैं एक तो ये कि आप थोड़ा हाँ, सा अपना अच्छा। एक हॉबी क्या है और आपने आपको कैसे मोटिवेट रखती हैं इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद आप अपने सोशल हैंडल्स जो हैं वो आप हमें दे देंगी, मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि लोग आपको फॉलो भी कर पाएं या और श्योर, आपसे डाउट्स भी पूछ सकें। या श्योर। तो आप पहले वो बता दीजिए यस। थोड़ा, आप ट्रैवलिंग करती हैं, क्या करती हैं, थोड़ा लोग जान लें आप। एक्चुअली यस, तो एक्चुअली वही है, मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, करेक्ट, और वो काफी आपके। ट्रैवलिंग करती हूँ जी मैं। जी बिल्कुल। ट्रैवलिंग इज वन ऑफ माय बिगेस्ट हॉबी। ग्रेट। एंड देन हाँ, रीडिंग राइटिंग का मुझे बहुत शौक है। मैं काफी मतलब बुक्स रीड अच्छा करती रहती हूँ, एंड अच्छा राइटिंग भी काफी चलते रहता है। अच्छा अच्छा। और ग्रेट। या और दैट्स इट मोटिवेशन एक्चुअली। फैक्टर क्या है, और लाइक थोड़ा हाउ बहुत। डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं ये सवाल हाँ सबसे हाँ। पूछता हूँ कि आप अपने आप को क्या ऐसा देती हैं जो अपने आप को लाइक अप टू द या मार्क रखती हैं और ऑफिस का काम कर लेती हैं और ये सब कर लेती हैं, कैसा क्या करती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो वही है जो अगर हमें अपनी कुछ लाइफस्टाइल हमने इमेजिन किया है, तो उसको जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। इफ यू वांट करेक्ट। समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज और यू हैव टू डू समथिंग, राइट। हम्म। तो वही मोटिवेट करता है कि मुझे जो मैं लाइफ जी रही हूँ इट्स। एंड एक्चुअली जब मैं रिजाइन भी कर रही थी टीसीएस, तब भी मुझे यही लग रहा था कि जो भी लाइफ मैं अभी जी रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइक व्हाट टीसीएस गिव मी, आई एम रियली ग्रेटफुल। और Yeah, ये we should सब be सारी grateful, चीजें। like whatever they या did to me, but we don't have ऑब्वियसली। to say anything. We shouldn't have any grudges. हाँ, Correct. ठीक है। एग्जैक्टली तो इस एग्जैक्टली। तरह से आप तो अपने आप को वही motivate है। करते और हैं। थोड़ा सा लो हाँ, पॉइंट आता है लाइफ में, लाइक लगता है कि नहीं यार अब छोड़ो काफी रोज ही आते हैं, लाइक अच्छा। इंसान है तो लो हाँ। पॉइंट तो आते रहते हैं। बट सही। वही है कि खुद को कभी ये मत करो, गिव स्पेस टू योर सेल्फ, गिव यस। टाइम फॉर योर सेल्फ, लाइक थोड़ा मी टाइम दो और खुद को टाइम दो। एंड देन हाँ, बाकी लेकिन बैक टू रूटीन हो जाओ। ओके। अपना काम करते रहो, स्किल्स अपने अपग्रेड करते रहो, और अपनी लाइफ भी अच्छे से मैनेज करो, पर्सनल लाइफ, ग्रेट। प्रोफेशनल लाइफ। नाइस। सेम है। हाँ। यस। ग्रेट। तो या आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने काफी चीजें या सेम कम हियर, सेम कम टाइम में हियर। बता दी, और आपके सारे हैंडल्स में यहाँ डाल दूंगा, सब लोग आपको फॉलो कर यस। लेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। या प्लीज डू। गाइस प्लीज इनके चैनल को यस। सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनसे भी आपको काफी चीजें मिलेंगी, या इनकी पॉजिटिविटी देख रहे होंगे आपकी कितना इनके अंदर पॉजिटिविटी है और कितना आपके काम आ सकता है। तो गाइज ये था थैंक हमारे यू। साथ थी ऐश्वर्या, फिर मिलते हैं, अगर इनकी जरूरत फिर पड़ी तो फिर इनसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्योर श्योर। बाय बाय। थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू। बाय थैंक यू। बाय। बाय बाय।